नमस्कार बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भास्कर कोचिंग क्लासेस जयपुर पे। इस प्लेटफॉर्म पे आप इतना समय दे रहे हो, पढ़ रहे हो, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार और आभार आप लोग जो दे रहे हो, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में। और डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि वो अवकल समीकरण या वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम समघात या होमोजीनियस में क्या कर सकते हैं, समानियत कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस और करने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 कराया था, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, फिर देखेंगे अनसोल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 4 है आपके पास x प्लस वाई ये दे रखा डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस कितना दिया हुआ आपके पास डी वाई। ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि कोई भी अवकल समीकरण हो मेरे बच्चों, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना ही बनाना है, तब जाके स्थिति क्लियर होगी, अदरवाइज स्थिति क्लियर नहीं होगी। ये सवाल अगर आपने शुरू से सारी क्लासें अटेंड की हैं तो अगर आपके याद भी आ रहा होगा, ये सवाल मैं कर चुका फर्स्ट बी एक्सरसाइज से पहले। एक उदाहरण या एग्जाम्पल है, ये सेम क्वेश्चन था। वहाँ मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे किया था, x प्लस वाई इसके नीचे आया था, फिर इसको t मान के मैंने सॉल्व किया था, आपको याद होगा। और इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे तरीके से भी करने वाले हैं। तो देखो, हम इतना ही जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है कि डी एक्स एग्जैक्ट कीजिए, डी वाई एग्जैक्ट कीजिए, और फिर क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं। तो देखिए क्या करें इसमें बच्चों, देखो यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपके पास x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई डी एक्स इधर आएगा तो -1, ये हो गया डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 प्लस ये इधर जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का है तो किसका हो गया, प्लस का, और ये कितना हुआ डी वाई। ठीक है बेटे, अब देखो बेटा क्या होगा इसमें, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखता हूँ मैं, तो ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया x प्लस वाई, इधर चला गया, ये देखो -1, और ये हो गया आपके पास x प्लस वाई, और ये कितना हुआ +1। अब क्वेश्चन देखते ही मालूम चल रहा है कि जो दिया हुआ प्रश्न बना, या दी हुई जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम बनी हमारे पास, ये समघात या होमोजीनियस है क्या, नहीं है। समघात या होमोजीनियस कैसे नहीं है मेरे बच्चों, एक पावर इस पे कितनी पावर 0, तो सभी की पावर या घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसी को तो हम क्या कहते हैं, समघात या होमोजीनियस कहते आए हैं। तो इसलिए यहाँ पावर या घात सबकी समान नहीं है, इसलिए ये समघात या होमोजीनियस नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, समघात या होमोजीनियस बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने 2 तरीके बताए आपको, और अभी उसमें से पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ के गुणांक देखते हैं इसके साथ साथ, ये हो गया 1/1, y के साथ कितना आ रहा है 1/1, इक्वल है रेशियो। तो मैंने कहा था इसको ऐसे लिख दिया करो, a/a इज इक्वल टू कितना हो गया, b/b, ऐसे ही लिखना बताया आपको। जब बराबर वाला सवाल होता है, 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक में तो ये अनुपात या रेशियो बराबर होगा x का और y के गुणांकों या कोफिशिएंट्स का, और एक वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें रेशियो बराबर नहीं होगा। तो अभी हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जिनमें रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे, बराबर होगा। तो देखो क्या बनाएंगे इन सवालों में, देखो ऊपर नीचे सेम दिखता है, तो इसको मान के चलते हैं, माना किया कंसीडर, क्या मान के चलते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान के चलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लिया, w। तो देखिए इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए सेकंड। अब x प्लस वाई की जगह तो w रिप्लेस कर दूंगा, रख दूंगा मैं, लेकिन यहाँ देखिए मेरे बच्चे डी वाई अपॉन क्या आ रहा है, dx आ रहा है बेटा। तो डी वाई अपॉन dx अगर बेटे हम बनाना चाहें तो इसका क्या करना पड़ेगा, x के साथ अवकलज या डेरिवेटिव करना होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो क्या करें इसके अंदर, ये तो हो गया 1 प्लस ये हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से मेरे बच्चे वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की, और ये हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, और ये कितना हुआ -1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास 3rd। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे या वैल्यू रखेंगे कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 में हम वैल्यू रखेंगे मेरे बच्चे। तो 1 में वैल्यू रखा तो क्या बन गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये हो गया -1, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी बच्चे, इक्वल टू ये कितना हुआ w -1, और ये कितना हुआ बेटे w + 1। अब यहाँ से देखिए इस 1 को उधर भेज देते हैं, फिर सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे करना है, यहाँ से देखिए भाई लोग क्या होगा इसमें, डी डब्ल्यू अपॉन क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू
डब्लू माइनस वन अपॉन कितना हो गया डब्लू प्लस वन, और ये कितना हुआ प्लस वन। तो यहाँ से देखिए ये हो गया डी डब्लू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डब्लू प्लस वन, ये हो गया डब्लू माइनस वन, डब्लू माइनस वन, और ये हो गया प्लस डब्लू प्लस वन। वन से वन क्या हो गया आपके पास कैंसिल। तो देखो क्या बना मेरे बच्चे, डी डब्लू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया टू डब्लू अपॉन डब्लू प्लस वन, डब्लू वाले डी डब्लू के पास, तो ये हो गया डब्लू प्लस वन अपॉन डब्लू, कॉन्स्टेंट उधर ही छोड़ देता हूँ मैं, डी डब्लू इज इक्वल टू टू, और ये कितना हुआ डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर लिया समाकलन इंटीग्रेशन, तो ये हो गया वन प्लस वन अपॉन डब्लू और इंटू डी डब्लू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेट इज इक्वल टू कितना हो गया टू डी एक्स इंटीग्रेट। वन का आप जानते हो डब्लू होता है, वन अपॉन डब्लू का आप जानते हो लॉग डब्लू होता है, इसका एक्स होता है और प्लस क्या आएगा सी। डब्लू की वैल्यू रख दीजिए मेरे बच्चे, डब्लू की वैल्यू कितनी होगी एक्स प्लस वाई, तो डब्लू की वैल्यू हो गई एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस ये हो गया लॉग एक्स प्लस वाई, और ये इक्वल टू कितना हो गया टू एक्स प्लस कितना हुआ सी। उधर जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस कितना आया सी, यही आपका आंसर है। तो नोट कीजिए, ये वही सवाल है जो पीछे दूसरे मेथड से भी हम करके आए थे, तो सेम रिजल्ट आएगा दोनों केसेस में, तो इस तरीके से करना है। नोट कीजिए बच्चों, समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए लिख के कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक बार सारे सवाल इसी पैटर्न के करने वाला हूँ, जैसे एग्जाम्पल थर्ड बताया था पिछली क्लास में, अब फोर्थ किया। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल उस तरीके से होंगे जिसमें अनुपात नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए उनको छोड़ दिया। फिर जब वो मेथड सीखेंगे तो वो सवाल करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। तो नोट कीजिए पूरे सिस्टमेटिक पैटर्न से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन।
लिखा भी सबने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेशियो क्या होगा हमारे पास, बराबरी इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखो मेरे बच्चों, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे, आगे पीछे होंगे। फर्स्ट डी एक्सरसाइज में बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा आपको x प्लस वाई प्लस वन और नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस 2y और प्लस दे रखा आपको 3। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में भी आया हुआ, अजमेर सब में आया हुआ सवाल है। तो देखिए ये है आपके पास dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले दिमाग में मेथड जो पीछे पढ़ के आए वो दौड़ने चाहिए आपके दिमाग में, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला पढ़ने का। सबसे पहले सीखा था चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन। लग रहा है क्या कोई है ऐसा जो x निकाल के अलग कर दे, y निकाल के अलग कर दे? नहीं है। इसके बाद मेरे बच्चों कौन सा देखते हैं, समघात या होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस देखिए एक पावर कितनी पावर, 0 पावर है क्या? नहीं है। अब अगर इसको छुपा लूँ मैं तो समघात है, एक पावर। इसका मतलब इसको अब बनाना पड़ेगा समघात या होमोजीनियस। तो इसका क्या देखेंगे मेरे बच्चे, रेशियो या अनुपात देखते हैं इसमें। तो रेशियो या अनुपात हम देखें तो क्या बनेगा, a अपॉन ए दैट इज इक्वल टू कितना है, b अपॉन बी। अरे इतना तो दिख रहा होगा, 1/2 सेम आ रहा है सबका। अब देखिए इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ऊपर तो है ही x प्लस वाई, ऐसे लिख दो +1। नीचे से देखो सेम बनाते हैं तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई और प्लस कितना हो गया 3। अब मैंने सिखाया आपको कि जो सेम बन जाता है उसको w मान के चलते हैं, t मान लो w मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेम बना, सेम कौन बना मेरे बच्चों, इसमें x प्लस वाई सेम बना, तो x प्लस वाई को हम मान के चलने वाले। इसको दे दो इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब हम मान के चलेंगे, माना कि या कंसीडर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मान लिया, w। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो गया डी डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, डी एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की भी यहाँ ज़रूरत होगी। तो क्या बना बच्चों इसमें, ये हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और ये कितना हुआ -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और ये कितना हुआ -1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास w प्लस 1 और ये हो गया आपके पास 2w और ये हो गया आपके पास +3, यही बना बच्चों। अब देखिए इस -1 को हम दूसरी साइड भेजने वाले हैं, तो -1 को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास w प्लस 1, नीचे से देखें तो ये हो गया 2w और +3 और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए और सोल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया मेरे बच्चों कितना 2w प्लस 3 और ये हो गया आपके पास w प्लस 1 और यहाँ से हो गया 2w प्लस कितना हुआ 3। अब देखिए भाई यहाँ से क्या होने वाला है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू w और 2w कितना हो गया आपके पास 3w, ये तो हो गया 3w प्लस 4, नीचे कितना हो गया 2w प्लस कितना हो गया 3। w के सारे पद या टर्म किसके पास भेजते हैं, dw के पास, और dx दूसरी तरफ भेजते हैं, यही तो करते आ रहे हैं पिछले सवालों से। अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर, ये हो गया 2w प्लस 3 और नीचे कितना हो गया 3w और प्लस कितना हुआ 4 और ये हो गया dw इज इक्वल टू कितना हुआ dx। दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन इंटीग्रेशन। अब देखिए ऊपर नीचे पावर सेम है, तो एडजस्ट करो या फिर भाग दे दो। तो मैंने कहा था जिसमें ये सेम दिखते हो उसमें तो आप भाग एडजस्ट कर लिया करो, कुछ प्लस माइनस, और जिसमें सेम नहीं दिखते उसमें भाग दे लिया करो। या फिर अगर एडजस्ट ही करना चाहता है कोई बच्चा, कहे कि मैं तो एडजस्ट ही करूँगा, तो फिर पहले इनको सेम बनाओ फिर प्लस माइनस करना भी।
अब देखो आप कहो तो सेम बना देता हूँ, लेकिन सेम बनाएंगे तो ऊपर भी गुणा अलग करना पड़ेगा, नीचे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर वो प्लस माइनस एडजस्ट करने पड़ेंगे, कैसे भी कर सकते हो आप। तो मैं भाग विधि से करके बताता हूँ आपको जिससे कि सही रहे। तो भाग लगने वाला आपके पास क्या 2w प्लस 3 में 2w प्लस 3 में भाग लगने वाला मेरे बच्चों 3w प्लस किसका 4 का, तो ये आ गया आपके पास 2/3। तो 2/3 जब यहाँ करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2w, 2/3 करेंगे तो ये हो गया 8 बटे कितना 3, ये हो गया माइनस ये कैंसिल, 3 में से 8/3 गए तो कितना बच गया 1/3। अरे कितना बच गया 1/3 बच गया मेरे बच्चों। यहाँ से देखिए कैसे लिखना है सर इसको, भाग कितनी बार गया 2/3 प्लस जो बचा वो यहाँ ऊपर, और इसमें भाग किसका दिया था 3w प्लस 4 का, तो ऐसे लिखते हैं इसको 3w प्लस 4। किसी को लगे कि मेरा गलत है या सही है, मेरा तो सही होगा आपके लिए कह रहा हूँ है ना, तो किसी को लगे कि ये मेरा गलत है या सही है तो वो इसका दोबारा एलसीएम लेके चेक करेगा तो वापस यही मिलेगा, तो चेक भी हो जाएगा कि मैंने भाग सही दिया नहीं दिया। और जिसको अपने भाग पे विश्वास नहीं है फिर उसका कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेट कितना हुआ आपके पास dx। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके पास 2/3 w प्लस 1/3, तो ऐसा कैसा मेरे बच्चों, और ये हो गया 3w प्लस 4। अब बेटा जी इसमें क्या है w के पास कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये हो गया बेटा 3 इज इक्वल टू dx का x और प्लस कांस्टेंट कितना c। अब देखिए w की वैल्यू रख दो 2/3 x प्लस किसको मान के चले थे w x प्लस वाई को, तो x प्लस वाई और ये 3 और 3 गुणा हो गए 1/9 log। यहाँ से देखो बच्चों x प्लस वाई तो ये हो गया 3x प्लस 3y और प्लस कितना होगा 4 इज इक्वल टू x प्लस सी। ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन और लिख सकते हो इसमें, ये x और ये x प्लस माइनस कर लो इधर उधर लाके, बस यही आंसर है, नोट कर लो। किसी को भी कोई समस्या तो मुझे बताएं। अब पढ़ने की आदत बनाओ भी, धीरे धीरे नोट्स बनाने शुरू कीजिए, पढ़ने की आदत बनाइए। भास्कर कोचिंग क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे वो प्लीज़ शुरू कर दीजिए काम करना, जिससे कि अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब आदत बन गई होगी पढ़ने की थोड़ी बहुत, इसलिए अब मैं भी समय भी बढ़ा रहा हूँ और सवाल भी बढ़ा रहा हूँ। थोड़ी करने की प्रैक्टिस कीजिए, सवालों को बुक्स लाइए इधर उधर से, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि बेहतर होगा। किया नोट भी सबने? थोड़ा सा फुर्ती से नोट किया करो जिससे कि सवाल कुछ ज़्यादा सोल्व कर सकें अपन। ठीक है, तो कोर्स भी होगा अपना, रिवीजन भी मैं कराऊंगा लास्ट में, और पेपर्स के पैटर्न भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं मैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, बस काम एक ही है अपना, पढ़ते रहिएगा, सारे काम मैं करने वाला हूँ। और आपको तो प्राउड फील होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि राजस्थान के नंबर 1 कोचिंग संस्थान के पास हम पढ़ रहे हैं।
भास्कर क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत गर्व फील होना चाहिए कि नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, तो पढ़ते रहिए। किया नोट सबने? देखिए बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो इस पैटर्न के वो करा रहा हूँ भी पहले, ठीक है। ये दिया हुआ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा मेरे बच्चों, 6x माइनस 4y प्लस 3, 6x माइनस 4y और प्लस 3, ये दे रखा आपको। इसके बाद दे रखा 3x माइनस 2y प्लस 1, 3x माइनस 2y और ये दे रखा प्लस 1, ठीक है। ये भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भी एग्जाम में, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब शुरुआत में मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ भी, कई बच्चों को लग रहा है मेरे पास फ़ोन मैसेज आते रहते हैं, कई बार कमेंट भी देखता हूँ आप लोगों के सारे, तो सर कोर्स तो हो जाएगा क्या? अरे भाई पहले जो पढ़े हुए हैं उनसे एक बार पूछिए बच्चों से, या पहले वाले कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों एक बार सारे के सारे कि सर हम कोर्स भी हो गया, हम चाहे कब भी ज्वाइन किया हो हमने, रिवीजन भी हमने किया है, कम से कम एक एक पेपर का तो सबने ही कर लिया होगा, कुछ ने 2-2 का भी किया होगा, और एक एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ लिए होंगे कईयों ने तो मेरे से पेपर। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम का पैटर्न, प्रैक्टिकल की ज्ञानवर्धक बातें, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ हमेशा, और वही अब बताएंगे, तो इतनी टेंशन लेते क्यों हो? तो भाई इन जो बच्चे थोड़े नए हैं अभी अपन से जुड़ने वाले, जो अच्छी तरीके से जान नहीं पा रहे अपना शेड्यूल, तो उन बच्चों को आपकी जिम्मेदारी है, जो पुराने मेरे बड़े हुए प्यारे बच्चे हैं उनकी आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप लोग थोड़ा कमेंट कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे कि बच्चों को सारी आत्मविश्वास की प्राप्ति हो जाए कि गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, है ना। तो बिल्कुल अब शुरुआत में क्या स्लो चलता हूँ, इसे थोड़ी आपकी भी आदत बने। अब शुरू के 3 दिन जब तक हम कॉपी नहीं खरीद के लाते मार्केट से, इतने दिन में तो मैं 1 यूनिट करा दूँ तो फिर क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का। इसलिए धीरे धीरे गाड़ी को ऐसे थोड़ी है कि बैठते ही गाड़ी को 120 पे चलाएं अपन, फिर तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। अब धीरे धीरे हाईवे पे गति पकड़ जाएगी गाड़ी, तो फिर 120 पे भी कोई रिस्क नहीं होगा, समझते हो ना बात को। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, निश्चिंत रहा करो, और कोई भी छुट्टी त्यौहार पर्व आता है पूरा आनंद लिया करो उसका। देखो उससे क्या है कि एनर्जी मिलती है आदमी को, कि भाई कोई संडे कोई पढ़ा रहा हूँ, नहीं भी ऐसा नहीं होगा। कोई दीपावली की छुट्टी दीपावली वाले दिन भी पढ़ा ही रहा हूँ, नहीं है। हर चीज़ का अपने आप में महत्व होता है। तो कोई भी पर्व त्यौहार है उसकी अपनी अलग ही ऊर्जा है, उसके अलग ही उल्लास हर्ष का माहौल होता है। तो उस माहौल में अपन को आनंद लेना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन के सारे कर्म करने बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। तो वो आनंद की अनुभूति नहीं करोगे, पर्व त्यौहार फिर मनाए किस लिए जाते हैं? व्यक्ति को एक पीछे की थकावट दूर हो जाए, आगे के लिए एक नई ऊर्जा और एक प्रेरणा मिल जाए, उसी लिए तो पर्व और त्यौहार होते हैं। अब उनमें ही अगर हम वो एक ही काम पकड़ के बैठ जाएं तो अच्छा नहीं लगता। यही मूल मंत्र है अपना पढ़ने का। और एक बिल्कुल भी कोई काम की टेंशन मत लिया करो कि क्या होगा, कोर्स होगा नहीं होगा, क्या पता क्या होगा। अरे भैया आप किसके साथ जुड़े हो एक बार ये सोच लिया करो। नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर राजस्थान, और सबसे ज़्यादा बच्चे हम पढ़ाते हैं प्रतिवर्ष, सबसे ज़्यादा बैच में पढ़ाता हूँ प्रतिदिन 18 बैचेज, और सबसे ज़्यादा बच्चे क्लासों में हो चाहे कैसे भी हो, सबसे ज़्यादा बैच, टाइम पे कोर्स, टाइम पे रिवीजन शब्द आप कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। बीएससी में भी रिवीजन होता है क्या? कोर्स ही नहीं होगा, हम तो कहीं पहले गलती से पढ़ के आए हों कुछ बच्चे और कहीं इधर उधर। तो रिवीजन भी होता है मेरे बेटे, सही जगह पढ़ना चाहिए। अब भी सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए आप लोग, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। तो रिवीजन भी होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एग्ज़ाम के पहले दिन तक साथ रहूंगा। ऐसा नहीं है कि वो कोर्स हो गया गायब हो गया, दोबारा से पढ़ लेना, कोई इश्यू नहीं है अपने। तो पढ़े हुए भी हैं सारे, मैथ्स का भी रिवीजन है, फिजिक्स में भी है। मैंने तो
बहुत रिवीजन करवाया, 2-2 बार भी पढ़ चुके हैं बच्चे। तो एक बार आप जो पढ़ चुके पहले वो भी कमेंट करके ज़रूर लिख दिया करो, जिनसे कि नए वाले बच्चों को आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अब पहले दिन से ही मैं अगर कई कहते हैं बोले सर थोड़े टाइम कम पढ़ाते हैं, अरे भाई टाइम थोड़ी काटना है। कई कुछ बच्चे को क्या है कि सोच होती है, वो आपकी गलती नहीं है, वो बन जाती है सोच। कहीं क्या कहते हैं कि बोले कि सर बोले कम टाइम पढ़ाते हैं, अरे भाई कम टाइम देख के पढ़ने से नहीं होता। अब आप जब घर पे पढ़ते हो कि आज ये एक्सरसाइज करनी है मेरे को फर्स्ट डी के 5 सवाल, तो आप टाइम देख के थोड़ी करते हो। अरे टाइम देख के करते हो क्या? नहीं करते। कि 5 करने पर उनको सर ने 5 क्वेश्चन दिए थे, अब आप टाइम देख के करते होगे मैं आधे घंटे में कर पाऊंगा तो कर पाऊंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा किताब को। करते हो क्या ऐसा? नहीं करते। भाई जिसने 5 क्वेश्चन करने तो 5 करके ही रहेंगे ना अपन। यही पैटर्न से मैं चलता हूँ। समय अपने लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आप ही की सुविधा के लिए चलता हूँ। भाई मेरे को तो देखो क्वेश्चंस करने, चाहे आज करूँ चाहे 9वां सवाल चाहे कल करूँ, करना तो मुझे ही है, बताना भी है मुझे, पढ़ाना भी है कि नहीं है। अरे बातों को समझो। अब मैं एक टाइम पास कर दूँ, 1 घंटे की क्लास क्वेश्चन कराऊँ 2, और उन्हें 2 क्वेश्चन पे ही मार कर घुमाता रहूँ, ये देखो बेटा ये देखो बेटा, तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। या कोई कहानी कथा सुना दूँ, मैं और किसी की सुना दूँ, मेरी सुना दूँ, उससे क्या फ़ायदा? उन चीज़ों से कोई बेनिफिट है क्या? नहीं है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहा करो। भास्कर क्लासेज में पढ़ते हो आप लोग, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा करो, बस इतना ही काम है। और प्लेटफॉर्म बेहतर से बेहतर आपको उपलब्ध करवा ही रहे हैं हम, तो पढ़िएगा बच्चे, है ना। और ये टाइम के इश्यू, ये सर कोई बच्चा कहता है 2 क्वेश्चन कम कराया करो, कोई कहता है ज़्यादा कराया करो, बिल्कुल सूटेबल रेंज में चलूँगा। आप ऐसे मत क्या करो कि कुछ कहते हैं सर आज तो आधे घंटे ही पढ़ाएं, तो अरे उस मोड पे छोड़ के जाता हूँ जहाँ से सब बच्चे आप समझ सको, अगली क्लास भी सबके समझ में आए, पीछे की क्लास भी सबके समझ में आए, आप भी अगले दिन पीछे का नहीं भी पढ़ के आओ तो भी कोई समस्या नहीं आए। इसलिए बहुत हिसाब से छोड़ के जाता हूँ। ऐसे ही नहीं दिन में 18 बैच पढ़ा सकते, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा कोई शिक्षक या ऐसा टीचर नहीं मिलेगा आपको जिसके प्रतिदिन 18 बैच चलते हों ऑफलाइन में। और जैसे ही ऑफलाइन खुल जाए तो जिसने नहीं पढ़ पाए हों जो लोग, वो एक बार आना है, 2 दिन एडमिशन ही मत लेना चाहिए, 2 दिन देख के चले जाना सुबह से शाम तक, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या होगा, यहाँ से देखो क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अब कुछ कह देंगे बोले गुरुजी बात बहुत करते हैं, है ना। एक समस्या का समाधान थोड़ी है अपने, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। तो देखो सवाल पे आ जाते हैं। अब देखो भाई सॉल्यूशन देखें इसका, वही सॉल्व करना है। अब दिखने लग गए होंगे सवाल की होमोजीनियस नहीं है ये, 1 पावर और कितनी पावर है? 0 पावर। देखिए चाहे कोई भी सवाल हो, अगर मुझे खुद को ही करना हो ना, तो यहाँ से इस बुक में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसमें मैक्सिमम का तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी मुझे। विदिन 1 मिनट के अंदर मैं इस बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ जब मुझे करना हो। अब मुझे वो क्वेश्चन करवाना आपको, अब वो किस तरीके से मैं डिलीवर करता हूँ, कितनी देर में करूँ, वो मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा उतनी देर तक चलती है जितनी देर तक आपके समझ में नहीं आई। जब आपके समझ में आ जाता है फिर आपके भरोसे छोड़ दूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो बच्चों, दिया हुआ क्या आपके पास, dy/dx इक्वल टू कितना है, 6x - 4y और +3 अपॉन ये हो गया 3x - 2y और ये कितना आपके पास +1। देखिए बच्चों इसमें अनुपात या रेशियो देखो एक बार, 6/3 का मतलब होता है 2, 4/2 का मतलब होता है 2, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बराबर है a/a इज इक्वल टू कितना है, b/b। ये ध्यान रखना सवाल में, जिसमें अनुपात या रेशियो 6/3 माइनस के 4/2 सेम आ रहा है ना, तो ही ये मेथड लगेगा। अब देखिए जब ये लग जाता है तो इसमें दोनों ऊपर नीचे सेम बनाया करो, कुछ कॉमन लेके या तो दिख जाएंगे। अब इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर वाले में से, तो ये हो गया 3x - 2y और ये कितना हो गया +3। ये हो गया 3x - 2y और ये कितना होता है +1। अब यहाँ से देखिए बच्चों इसमें हम मान के चलेंगे या कंसीडर करके चलते हैं, माना कि या कंसीडर क्या मान के चलते हैं, ये जो सेम होता है उसको मान लेते हैं 3w - 2y इज इक्वल टू नहीं 3x, और इसको क्या मान के चलते हैं w। इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब देखिए इसको सोल्व करें तो 3x का 1 - 2 y का कितना हुआ dy/dx, और ये हो गया मेरे बच्चों dw/ कितना dx। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, dy/dx की कितनी वैल्यू आएगी 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास 3 - dw/ कितना होगा dx। इसको इधर लिया, इसको इधर भेज दिया, 2 कहाँ गया नीचे।
इसको दे दो मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखने वाले हैं किससे, सेकंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण या इक्वेशन 1 में मान रखने पर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों क्या है, यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/2 3 माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, 1/2 3 माइनस डी डब्ल्यू अपॉन कितना डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये हो गया 2w 2 और अंदर वाला w प्लस 3, नीचे वाला हो गया w और ये कितना हो गया +1, ये कितना हो गया w और +1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो इसके अंदर हम करेंगे इस 2 को उधर भेज देते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए 2 उधर चला गया और 3 भी उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 4w और प्लस कितना हो गया 6, ये ऊपर चला गया बच्चों, और ये हो गया w + 1, यही होगा बेटा, है ना। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यही थी ना, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा dw अपॉन डी एक्स ऐसा ही होगा इज इक्वल टू -3 माइनस 4w + 6 और ये हो गया आपके पास w + 1, यही बना। अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं हम, तो ये हो गया dw अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, ये हो गया 3w + 3 माइनस कितना हो गया 4w और प्लस कितना हुआ 6। यहाँ से देखिए मेरे बच्चे कितना हुआ w + 1, यही तो हुआ। अब देखो ये बना अपने पास dw अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखो बच्चों क्या होने वाला है, माइनस का w बचेगा एक, तो 3 माइनस से, तो माइनस के 3 बच गए, तो प्लस माइनस बाहर लगा दिया, ये हो गया w + 1। यहाँ से देखिए ये हो गया w + 1 w + 3 और ये हो गया dw इज इक्वल टू कितना हुआ dx और ये क्या हो गया आपके पास माइनस, और दोनों तरफ कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए इस सवाल में पावर तो सेम है लेकिन इनके साथ वाले भी सेम है ना, है। तो इसलिए अब इस सवाल में भाग देने की जरूरत नहीं, अब प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लो, आसान रहेगा सवाल। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं बात अपन। कर लिया नोट मेरे बेटे सबने। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको तो डायरेक्ट ही एडजस्ट कर लेंगे, अब इसमें भाग नहीं दूंगा, पिछले वाले सवाल में भाग दिया तो आसान रहा। अब इसमें देखो ऐसे ही प्लस माइनस जोड़ के सेम बना लेंगे ऊपर और नीचे। देखो क्या बनने वाला है, इंटीग्रेट, ये था w + 1, इसमें +2 कर लो और -2 कर लो मेरे बच्चों, है ना, और ये हो गया w + 3, है ना, और ये हुआ dw इज इक्वल टू माइनस का कितना हो गया dx। ठीक है, अब देखिए इनमें जोड़ेंगे तो ये सेम हो गया तो 1 हो गया, भाग लगने से कितना हो गया 1 हो गया आपके पास,
1 माइनस 2 अपॉन कितना हो गया W+3, तो ये हो गया W+3 और बाहर कितना हुआ dW इज इक्वल टू कितना हुआ dx और वो भी किसका माइनस का। समाकलन कर लीजिए तो ये हो गया W-2 log W+3 और यहाँ से 1 है तो कोई इश्यू नहीं है -x+c। अब W की वैल्यू रख लीजिए बेटा। W की कितनी वैल्यू थी सवाल में थी अपने पास से 3x - 2y, यही थी ना W की वैल्यू, वही आंसर हो जाएगा आपके पास 3x - 2y - 2 log, यहाँ देखिए W होगा तो 3x - 2y और +3 इज इक्वल टू -x और प्लस कितना c, x इधर जाके जुड़ जाएगा इसमें तो और अच्छा हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा सकते हो। अब देखिए सवालों को बिना किसी बर्डन के इतने आसान तरीके से किया करो, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो आंसर और मैं वही मेथड बताता हूँ, यहाँ मैं कोई मेरी डायरेक्ट टेक्निक नहीं दिखा रहा आपको, मैं वो तरीका बताता हूँ जो आपके साल भर याद रह सके। तरीके कोई नए नहीं है, आपने पूरी 11वीं 12वीं क्लास में पूरा चैप्टर की किताब पढ़ के आए अपन इंटीग्रेशन की, लेकिन अब याद नहीं है। कारण क्या है कि वहाँ वो चीज़ें सीख ली जो लंबे समय तक याद नहीं रह सकती। इसलिए बेसिक चीज़ों को मजबूत कीजिए मेरे बच्चों, जिससे कि आप लंबे समय तक चीज़ें याद रख सको, जो भी बात होती है, जो भी फॉर्मूला। अब ये एडजस्ट तब करना जब ऊपर नीचे क्या दिखता हो सेम, अदरवाइज तो भाग दे लेगा। इसमें भी भाग दे सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं कि सर इसमें भाग दे दें, तो इसमें भी आप लोग भाग दे सकते हो, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सेम आएगा आपके पास, ठीक है। तो भाग देने से भी सेम बनने वाला है। अब लिख लिया सबने। अब देखिए तो क्वेश्चंस रोज़ किया करो बच्चों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथ साथ चला करो। तीसरी चीज़, नंबर 1 कोचिंग संस्थान के साथ आप पढ़ रहे हो, नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ आप पढ़ रहे हो, बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी आपको दिन प्रतिदिन, ठीक है। और कुछ बच्चे तो और ही महान है हमारे, कहते हैं गुरुजी नोट्स कब मिल रहे हैं। ये क्या चल रहा है बेटा, मेरे ये समझ में नहीं आया आज तक कि नोट्स कब मिल रहे हैं। अभी इनको देखने से ही अगर आप काम चल जाएगा तो मैं नोट्स दे दूंगा, एक दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा आपका। नोट्स कब मिल रही है सर, वो PDF एक शब्द और सीख गए इस मोबाइल की दुनिया में, PDF वाला, कि PDF कब मिल रही है। अरे कोई कहाँ ज़रूरत हो, कोई न्यूमेरिकल हो, जैसे कोई फिजिक्स में मान लो न्यूमेरिकल आ रहे हो, प्रैक्टिस शीट देनी हो आपको कि ये प्रैक्टिस कर लेना किसी चैप्टर में मैं कोई न्यूमेरिकल छोड़ रहा हूँ। वैसे फिजिक्स में मैं सारे न्यूमेरिकल बोर्ड पे करता हूँ, फिजिक्स में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल बोल के लिख के लिखवाता हूँ। अब भी कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स कहाँ दोगे। अब नोट्स कहाँ दूंगा बेटा, नोट्स बनाया करो, नोट्स लिखा करो। देखो मैं तो दे दूंगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए आसान होगा। मैं हिंदी में भी पूरी परिभाषाएं क्यों बोलनी पड़ेंगी, मैं समझा ही दूंगा। आधे समय में मुझे बहुत कम जोर आएगा, कम मेहनत लगेगी मेरी। इंग्लिश में तो और भी कम मेहनत लगेगी, इंग्लिश वालों को भी दे दूंगा मैं एक ही दिन में। नोट्स तो मैं किसी दे ही सकता हूँ आपको, लेकिन नोट्स देने से मेरा तो फ़ायदा है, मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मेरे को तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी, अब नहीं होगी। जब एग्ज़ाम में पेपर आएंगे ना तब पता ही नहीं चलेगा कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। ये वीडियो के कब देख पाओगे एग्ज़ाम में, सारी वीडियो नहीं देख पाओगे बेटा वहाँ दोबारा से। इसलिए अब से नोट्स लिखा करो, नहीं फिर एग्ज़ाम में हालत ख़राब होगी। मैं देखो समझता हूँ सारी चीज़ें, मैं इसमें कोई पहली बार तो आया नहीं कि इस नोट्स ऑनलाइन वाले में कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होते हैं इन चीज़ों के। इसलिए नोट्स लिखा करो। इंग्लिश के भी मैं लिखवाता हूँ इसीलिए, इंग्लिश वाले बच्चों को फिर पता ही नहीं चलेगा बेटा कि वो नोट्स कहाँ थे। मोबाइल में कितने एक दिन PDF में देख लोगे और फिर PDFों के प्रिंट आउट निकलवाओगे, कोई उनको नोट करेगा फिर एग्ज़ाम टाइम पे, अब तो कोई करेगा नहीं उनको। तो इसलिए अभी मेरे साथ साथ लिखा करो, ये आपकी भलाई है। मेरी मेहनत डबल लगती है इस काम में, लेकिन वो मैं आप ही के लिए डबल मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो मैं दे दूँ नोट्स, अब इसमें भी मैं नोट्स दे दूँ, मैथ्स में भी लो PDF भेज देंगे, अब सबके पास चली जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, ये चैनल है अपना, टेलीग्राम पे सारी सूचनाएं आती हैं, भाई लाइक वाइक कर लिया करो, उसको ज्वाइन कर लिया करो। समझदार हो आप बच्चे सारे, तो लाइक कर लिया करो उसको बेटा, है ना। अब मैं तो उसको भेज दूंगा, ये लो सवाल के 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी 4 की ये PDF ले लो। लेकिन वो आप PDF में ही देख के, अच्छा गुरुजी ने भेज दी क्या PDF, लो जी ये लो PDF खत्म। हमने इधर से 4 क्वेश्चन भेजे, 2 घंटे की मेहनत की, और आपने मात्र 20 सेकंड में, 20 भी नहीं लगाएंगे, और अच्छा सर ने भेज दी क्या, अच्छा 9वां क्वेश्चन भी कर दिया, 8वां भी कर दिया, 7वां 6वां, ठीक है देख लेंगे बाद, ये लो। अब वो बाद करते करते ये बन जाएगा ये, और फिर ये जब ऊपर आ जाएगा सर पे एग्ज़ाम आएगी तो फिर अपन इसके बोझ से नीचे दब जाएंगे।
ये ध्यान रखना। पीडीएफ जहाँ से भी कोई बच्चा कहीं से भी ले रहा हो तो सावधान हो जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। पीडीएफ का रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा, रिजल्ट समझ लेना बात, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, सोच के देख लेना ये मेरी बात को। इसलिए क्लास में ही नोट्स बनाया करो। न्यूमेरिकल भी मैं फिजिक्स में एक एक सोल्व कराता हूँ, न्यूमेरिकल भी मैं लिख के देता हूँ बोर्ड पे कि ये होमवर्क है, इसको कल घर पे कर लेना, क्योंकि उसको लिखोगे कॉपी में दिखेगा वो सामने। अब पीडीएफ में न्यूमेरिकल दे दिए, पढ़े हैं पीडीएफ में न्यूमेरिकल, पढ़े ही रहेंगे वो, इसलिए नहीं देता मैं, ये बात है, इसलिए नहीं देता। ये आप ही का बेनिफिट, मुझे तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपका बहुत नुकसान होने वाला, ध्यान से सुन लेना मेरी चीज़ों को। और कुछ लोग पागल भी बना रहे हैं आपको, काम चोरी कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, कुछ को इंग्लिश नहीं आती है, बोलना ही नहीं आता कुछ को, तो वो नोट दे रहे हैं बच्चों को, पीडीएफ मिल जाएगी, वो पागल बना रहे हैं। बहुत नुकसानदायक होगा एग्जाम में मेरे बच्चे, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, बहुत नुकसान देगी ये चीज़ आपको। कुछ को आती नहीं इंग्लिश बोलना, हिंदी की लाइन नहीं जुड़ पाती है, तो कहाँ से इंग्लिश के नोट दे देंगे, वो पीडीएफ ही देंगे आपको बावड़ा बनाने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, नुकसान होगा एग्ज़ाम में, पहले कह रहा हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहकावे में लेके कोई टेलीग्राम पे दे रहा है, कोई यहाँ भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है, उनका क्या करोगे? उनको अपन पढ़ने से तो गए, कॉपी में हम उतारते नहीं उनको, और उतारेंगे तो भी क्या होगा? एक तो यहाँ एक एक लाइन बोल बोल के लिखाऊं कि इस लाइन का मतलब ये लिखो, इस लाइन का मतलब ये लिखो, तब तो मज़ा भी आता है। और कुछ को तो बेचारों को हिंदी में लाइन नहीं जुड़ती, कुछ से तो बोलने में ही पूरी समस्या आ रही है हिंदी, तो वो कहाँ से जोड़ेंगे इंग्लिश में लाइन, ठीक है ना? तो इसलिए वो आपको बावड़ा ही बनाएंगे वो कोचिंग वाले। मैं देखो साफ कहता हूँ, इसमें मेहनत लगती है भैया, दिमाग की ज़रूरत होती है, और बहुत टिपिकल वर्क है। दोनों बाईलिंगुअल क्लास, मैं जितने भी शब्द बोलता हूँ आज तक, मेरी एक क्लास भी आप देख सकते हो, एक भी शब्द हिंदी इंग्लिश के बिना नहीं बोलता हूँ मैं। शुद्ध हिंदी तो शुद्ध अंग्रेजी या शुद्ध इंग्लिश मिलेगी, प्योर इंग्लिश। इसके लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, भाषाओं का ज्ञान चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये है ना। तो कोई पीडीएफ के चक्कर में पड़ गया तो अगले साल फिर यहाँ से देख देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता झूठी बातें कि यहाँ पढ़ रहे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आधी आधी मेहनत करके चलेंगे हम, मैं मेहनत करूँगा, आप भी मेरे साथ साथ घर पे प्रैक्टिस करोगे, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो बच्चे, तब जाके काम होगा। सत्यता पर मैं विश्वास रखता हूँ, झूठी झूठी लंबी बातें नहीं फेंकूँगा। फेंकने वाले बहुत हैं, मिल जाएंगे आपको, है ना। होता कुछ है बताते कुछ है, होता कुछ है बताते कुछ है, लेकिन मैं सत्यता पे ही विश्वास करता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मैं साहब कहता हूँ भैया, नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट फिर गड़बड़ आएगा, और पढ़ोगे तो रिजल्ट शानदार आएगा। पूरा का पूरा मैं घोल के नहीं पिला सकता, मेहनत 50-50 लेके चलेंगे। मार्गदर्शक मैं कर सकता हूँ, पथ प्रदर्शक मैं चल सकता हूँ, आगे आगे एग्ज़ाम के पहले दिन तक मैं चल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है भैया कि पीडीएफ सोए देख ली, गुरुजी ने न्यूमेरिकल भेज दिए, सॉल्व किए, कि फेल हो जाओगे, पहले बता रहा हूँ मैं। इसीलिए तो मैं हमेशा से पहले दिन से नोट्स लिखवाता हूँ हिंदी इंग्लिश क्लास में, बोल के एक एक सवाल प्रैक्टिस भी देता हूँ, तो क्लास में लिख के जाता हूँ, जिससे कि अगले दिन कॉपी खोलो तो दिखे तो सही। वो पीडीएफ मोबाइल में रह जाती है, पीडीएफ जाती है सबसे नीचे, क्योंकि हमें तो और भी काम करने हैं ना मोबाइल में, उनको टॉप पे लगा रखा है। वो एक स्टार सा बना हुआ आता, मैं आप सीख रहा हूँ कई चीज़ें, है ना, ऐसे बना हुआ आता, उसको दबा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, फेवरेट हो जाता है ना, और फिर ये टॉप पे चला जाता है। ऐसा ही होता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, देख लेना भी, है ना। तो ये टॉप पे चला जाता है फिर, तो वो कर रखे हैं हमने तो, और बहुत सारी चीज़ें तो वो दिखती हैं रोज़ हमें, तो ये कहाँ देखेंगे। इसलिए कॉपी रखा करो, पेन रखा करो, पढ़ना लिखना शुरू कर दो। सारे काम समय पे हो रहे हैं विश्वविद्यालय के, इस साल का सेशन भी समय पे होगा, तो अब पढ़ना लिखना शुरू कर ही देना। मिलते हैं अगली क्लास में, सब जगह शेयर कर देना क्लास को, सारे मित्रों के साथ, सारे ग्रुप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आपके इंस्टाग्राम, हर जगह लिंक शेयर होना चाहिए, और स्टोरी लग जानी चाहिए हर एक बच्चे की। आज की क्लास में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं काम की, इसलिए हर एक बच्चे की स्टोरी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका लिंक यहाँ से आ जाएगा, शेयर का बटन आता है, उसमें दबाया करो, तुरंत शेयर हो जाता है। जहाँ जहाँ भी दबाना चाहते हो सब जगह चला जाएगा, जिस जिस ग्रुप मंडली, मित्र मंडली, भाईचारे, जिसमें भी भेजना चाहो, आगे के सब नहीं बोल रहा मैं, है ना, वहाँ भेज देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको।